गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो। आज के सेशन का टॉपिक है अपना मैट्रिक्स से। पिछली क्लास में अपन ने मैट्रिक्स का योगफल करना जिसको आप एडिशन बोलते हो, मैट्रिक्स का डिफरेंस जिसको व्यवकलन बोलते हो, घटाना बोलते हो, माइनस बोल सकते हो, और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन के कुछ एक्सरसाइज इक्वेशंस देख चुके थे। आज के सेशन का जो टॉपिक होगा बहुत ही रोचक टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम में इसके बारे में क्वेश्चंस पूछता है, और यदि मैथमेटिक्स का कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है उस पर भी उसमें भी इस टॉपिक पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन से पूछता है वो। तो टॉपिक का नाम अपना, टॉपिक जो चलेगा वो टॉपिक का नाम अपना परिवर्त मैट्रिक्स, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पर ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स यहाँ पर। तो देखिए परिवर्त मैट्रिक्स क्या होती है, हिंदी में बोलते हैं इसको परिव्रत, परिव्रत मैट्रिक्स, और इंग्लिश में बोल सकते हो ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। यहां पर ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स यहां पर। अब देखिए सबसे पहले तो ये देखना कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स से या परिवर्त मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स के अपन ने तरह तरह के टाइप प्रकार देख लिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सारे देख चुके हैं। आगे अपने पास एडजॉइंट आएगी, सेकंडज मैट्रिक्स आएगी, ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ गई, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसको सममित और विषम सममित मैट्रिक्स बोलते हैं। ये सारे प्रकार अपन पढ़ेंगे यहाँ पर। तो इस ट्रांसपोज मैट्रिक्स में या परिवर्त मैट्रिक्स क्या होती है, देखिए समझना है आपको इसमें कि एक मैट्रिक्स लिख दी मैंने यहाँ पर। देखिए इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स A11, A12, A13, A21, A22, A23 दे रखी है भाई यहाँ पर। ठीक है, और अगली ले लिया अपने A31, A32, A33 दे रखी है भाई यहाँ पर, ये लीजिए। और यहाँ इसका ऑर्डर आ गया M/N, इसका ऑर्डर आ गया भाई यहाँ पे इस मैट्रिक्स का। ठीक है, यदि आप ये यूं करें यहाँ पर M/N बोल सकते हैं यहाँ पर, या 3 × 3 भी यहाँ पर इसको बोल सकते हो भाई आप यहाँ पर। जैसे मैं 3 3/3 भी बोल सकता हूँ यहाँ पर, लीजिए। तो इसको बोल दिया मैंने क्या, 3/3 यहाँ पर। एक दूसरी मैट्रिक्स आपने ले ली, उसका ऑर्डर जैसे मान लीजिए A11, A12, A21, A22, और यहां ऑर्डर आ गया क्या, 2/2 के ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है, 2/2 कोटि की मैट्रिक्स है अपने पास ये। ठीक है, अब मुझे इसकी परिवर्त मैट्रिक्स बनानी है। तो देखिए कुछ नहीं है, परिवर्त मैट्रिक्स से देखिए आप किसी भी टाइप की मैट्रिक्स हो उसको परिवर्त मैट्रिक्स में चेंज ही कर सकते हो यहाँ पर। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि ये जो इसकी रो है ना, पंक्ति रो, ये वाली फर्स्ट रो हो गई, ये वाली फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो हो गई, ये थर्ड रो हो गई। इस पूरी रो को आप ना कॉलम में चेंज कर दो, स्तंभ में चेंज कर दो यहाँ पर, ये लीजिए। ठीक है, तो क्या बन जाएगा भाई यहाँ पर, ये बन गया A11, A12, A13। ये वाली जो सेकंड रो है तो मैं क्या लिखूंगा, A21, A22, A23। ये वाली क्या बन जाएगी, A31, A32, A33 यहां पर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हुआ यहां पर। तो ये जो पहली रो थी ना वो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो गई यहां पर, ये सेकंड रो थी वो इसमें। तो ये जो मैट्रिक्स है ना, इसको क्या कर लेते हैं, इसके ऊपर ऐसे डैश लगा दो। जो भी कोई परिवर्त मैट्रिक्स होती है या ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगी उसको क्या करेंगे, ए है तो ए डैश लगा दो, या आप ए के ऊपर ऐसे टी लिख सकते हैं, और या आप इस ए के ऊपर ऐसे बार लगा सकते हैं। किसी भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स को डिनोट करने का सिंबल अपने पास है, ये वाला हो गया तो डैश लगाओ, या क्या लगाओ भी, ट्रांसपोज टी लिख दो, या इसके ऊपर ऐसे बार लगा दिया जाता है यहाँ पर। तो इस मैट्रिक्स में जो पंक्तियां थी ना वो सारी किस में चेंज हो गई, कॉलम में चेंज हो गई भाई, स्तंभ में चेंज हो गई। तो ऑर्डर कितना आ गया अपने पास, 3/3 का ऑर्डर आ गया भाई मेरे पास यहाँ पर। और अभी देखेंगे, देखें यहाँ पर जैसे मैं बात करूं इधर की कि इसका ट्रांसपोज क्या बनेगा, बी के ऊपर डैश लगा दो, ये क्या बन जाएगा, मैंने लिख दिया A11, A12, ये बन गया A21, A22 बन गया। फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड, तो 2/2 के अपने पास ये मैट्रिक्स बन गई भाई यहाँ पर, ये लीजिए। ठीक है, 2/2 की मैट्रिक्स बन गए ना। तो अब करें क्या, देखिए कि यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स बन रही है इसमें तो अपन ने क्या किया, यूं कर लिया। यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स हो, वर्ग मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, कि ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या सेम हो। पंक्ति 3 है, कॉलम भी 3 है, रो भी 3 है, और कॉलम भी 3। तो ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है अभी। अब मैं बात करूं किसकी, स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरी जैसे कोई मैट्रिक्स ले लिया आप यहाँ पर है,
दूसरी जैसे कोई मैट्रिक्स लेते हैं तो लिख दिया, जैसे मान लीजिए कि आपने एक मैट्रिक्स लिख दी, क्या एक मैट्रिक्स ले लिया आपने 1 2 3 0 4 -1 ले ली भाई, यहां पर ये लीजिए, ले लिया। यहां पर इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 1 3, तो 3 तो रो दे रखी है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड तो सेकंड कॉलम। जब आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, परिवर्त मैट्रिक्स बनाएंगे, तो यहां लिख देंगे, एक टी लिख देते हैं, डैश लगा दो या इसके ऊपर बार लगा सकते हैं भाई यहां पर। तो जब ऐसा लिखेंगे तो ये जो इसकी फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, और थर्ड रो थर्ड कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो मैं इसे क्या लिखूंगा यहां पर, 1 2 3 0 4 -1, ये चेंज हो गया भाई यहां पर। तो रो कितनी हो गई, फर्स्ट रो सेकंड रो, तो मैं बोलूंगा 2, और कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड और थर्ड, तो 2/3 बोलेंगे भाई यहां पर। तो सवाल ये उठता है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बनाना है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बनाना है तो लिखेंगे कैसे। आप यहां पर एक मैट्रिक्स आपने लिख दिया, ऐसे लिख दिया आपको AIJ, या लिख दिया M×N, AIJ M×N। तो जब आप इसका ट्रांसपोज बनाएंगे, डैश लगाओ, चाहे एक ऐसे टी लिख दो या आप इसके ऊपर बार लगा दो, उस केस में लिखेंगे आप ए तो इसका एलिमेंट होगा, और ये आई और जे जो इसकी पोजीशन है ये चेंज हो जाएगी, क्या बन जाएगी, JI बन जाएगी भाई यहां पर। और ये बन गया क्या, N/M का बन जाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स है इसे बोलेंगे आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स या परिवर्त मैट्रिक्स बोलेंगे इसको यहां पर। ठीक है, इसको देखिए यहां पर चेंज कैसे हुई कि ये वाला जो एलिमेंट है वो क्या है, इसकी पोजीशन 1 1 है, इस वाले की 1 2, इस वाले की 2 1 है, इस वाले की मैं बोलूंगा 2 2, इस वाले की बात करूं तो यहां पर 3 1, ये वाला 3 2। अब इनको चेक करो, देखो यहां पर चेक कैसे करें, ये वाला एलिमेंट तो ऐसा कैसा अपने पास क्या आ गया, A11 का हो गया भाई, ये लीजिए, ये जो डायगोनल ऐसा ये वाला। अब ये जो एलिमेंट यहां किसका था, 1 2 का था ना, ये किस में चेंज हो गया अपने पास, A21 में आ गया। तो ये जो अपने पास ये वाला जो एलिमेंट था मेरे पास में 2, इसका इसकी पोजीशन क्या थी, A12 थी, और किस में कन्वर्ट हो गया, ये A21 में हो गया। यानी ये वाली वैल्यू क्या कहलाएगी, I, ये वाली वैल्यू क्या कहलाएगी, J। किस में चेंज हो रही है, J इधर I इधर, तो ये क्या बन गया, J और I बोलेंगे। क्लियर हो गया। तो किसी भी मैट्रिक्स में क्या होगा, ट्रांसपोज में सिंपल सी डेफिनेशन है कि यदि कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, उसकी जो रो दे रखी है, जितनी भी आपकी पंक्तियां दे रखी है, रो दे रखी है, उनको कॉलम में चेंज कर दें तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, परिवर्त मैट्रिक्स या ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाती है यहां पर। क्लियर हो गया। आप इसको इस तरह से यहां डिनोट कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है आप तीनों लिखें। यहां पर जैसे आपने ये लिख दिया तो ये IJ, तो JI बन जाएगा, M/N है तो N/M इसका ऑर्डर बन जाएगा। ये कहलाती है क्या, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाती है, परिवृत मैट्रिक्स कहलाती है भाई यहां पर। क्लियर हो गया। अब देखिए आगे से क्या देखते हैं, अपने यहां पर कुछ प्रॉपर्टियां देखते हैं। यहां पर लिखेंगे क्या, परिवृत मैट्रिक्स के गुणधर्म है, इंग्लिश में आप बोलेंगे क्या, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। यहां पर इसकी प्रॉपर्टियां क्या होती है, तो देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कि जैसे मैं यहां बात करूं, पहली प्रॉपर्टी की बात करूं, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं और उसका ट्रांसपोज कर दूं, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करिए आप और उसका वापस ट्रांसपोज करिए तो आपके पास वही मैट्रिक्स रिपीट हो जाएगी, तो ये कहलाएगा ए कहलाएगा, ऐसा मैट्रिक्स से वही आएगी। यहां पर आप किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स लिखिए, फॉर एग्जांपल जैसे आप लिख दिया आपने क्या, कि मैट्रिक्स ए लिख दिया भाई, यहां पर ये लीजिए क्या लिखा है मैट्रिक्स ए में, 1 -1 2 3 4 0 लिख दिया भाई यहां पर, ये लीजिए आ गया। ऑर्डर क्या आ गया, 3/2 बन गया। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा भी, जो रो है ना उसको कॉलम में चेंज कर दो, जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर दो, जो रो है उसे कॉलम में चेंज कर दो। तो क्या बन गया भाई, 2/3 बन गया भाई मेरे पास, यहां पर बन गई। अब इस मैट्रिक्स का, इस ट्रांसपोज मैट्रिक्स का एक बार और ट्रांसपोज कर दो, एक बार और परिवर्त मैट्रिक्स में चेंज कर दो, तो A डैश का डैश क्या बनेगा, तो
तो जो अपने पास रो दे रखी हैं, जो पंक्तियां दे रखी हैं, फर्स्ट वाली सेकंड वाली, तो आप इसको वापस कॉलम में चेंज करिए। 1 2 4 -1 3 0 अपने पास। तो ऑर्डर क्या आ गया अपने पास? 3 तो अपने पास क्या हो गए? रो हो गई, और 2 क्या हो गए? इसके कॉलम हो गए। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूंगा मैं, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करूंगा, तो मेरे पास वही उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स अपने पास वापस से रिपीट हो जाएगी। ये परिवर्त मैट्रिक्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी है भाई, यहां पर ये ध्यान रखना। इस पे बोर्ड एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन से पूछता है भाई। अब देखिए सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी? देखिए सेकंड प्रॉपर्टी कि कोई मैट्रिक्स है, उसको स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया अभी, और उसका फिर ट्रांसपोज करूं तो के, यहां लिख देते हैं क्या? ए का ट्रांसपोज, ऐसे बन जाएगा भाई। यहां पर देखिए, सुनिए, इसको समझिए कि जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ए वाली मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की 1 2 3 0 4 5, या माइनस का 4 हो गया, या 1 और 2 बन गया भाई। यहां पर लीजिए, अब मैं बोलूं इसको 2a बोलूं तो क्या बन जाएगा? 2 से पूरी की पूरी एलिमेंट क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहां लिखूंगा 2 4 6 0 8, और यहां पे 10 -8 2 और 4 बन गया भाई। यहां पर ये लीजिए, तो ये जो k है ना, ये के कांस्टेंट वैल्यू है। यहां पर किसी भी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट वैल्यू से, या जिसको बोलते हो आप स्केलर क्वांटिटी, या बोल सकते हो कोई अदिश राशि बोल सकते हो, यहां पर अदिश गुण मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया। अब जैसे बात करें कि इसका ट्रांसपोज करो, तो आप क्या करेंगे भाई? यहां पर डैश आ गया। ट्रांसपोज का मीन्स क्या हुआ? परिवर्त मैट्रिक्स। तो ये जो मेरे पास पंक्ति है, इसको रो में चेंज कर दो भी, -8 2 एंड 4 आ गया भाई। ये लीजिए, आ गया। अब क्या कर सकता हूं भाई इसमें? मैं यहां पर सभी में से यहां पर मैं कॉमन ले सकता हूं, तो मेरे पास क्या बन गया? 2a का डैश इज इक्वल टू, कॉमन लिया तो मेरे पास क्या रह गया? 1 0 8, यहां पर ना 2 कॉमन लिया तो 4 आ गया भाई। 4 क्लियर हो गया, 4 आ गया। फिर क्या लिखूंगा यहां पर? यहां पे 2 4 1 3 5 2, यहां पर ये बन गया। यहां पर ये लीजिए, तो ये जो मैट्रिक्स अपने पास आ रही है, ये वाली जो मैट्रिक्स आ रही है ना, इस मैट्रिक्स का आप क्या करो? ट्रांसपोज करिए। यहां पर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बन जाएगा? 2 यहां पर क्या आ गया? 1 0 4 2 4 1 3 5 2, तो ये क्या आ गया? 2a के ट्रांसपोज के इक्वल आ गया भाई मेरे पास यहां पर ये वाला। तो किसी भी मैट्रिक्स को आप किसी स्केलर क्वांटिटी से या कोई अदिश राशि से आप मल्टीप्लाई करते हो, गुणा करते हो, तो वो वाला क्या आएगा? इसके बराबर आता है भाई अपने पास यहां पर। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, देखिए क्वेश्चन करता हूं यहां पर पूरा, इसको देख लेते हैं एक बार। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी इसकी? के ए का ट्रांसपोज इज इक्वल के ए का ट्रांसपोज के बराबर होता है भाई, बराबर है होता है भाई। ठीक है ना, सही है ना? चलिए तो आगे, तो अब क्या करेंगे भाई? जैसे फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ले लीजिए आप। यहां पर मैंने ले ली क्या? 1 -1 2 3 4, या 3 माइनस का 0 5 पे 1 आ गया भाई। ये लीजिए, अब इसके लेफ्ट वाली साइड को प्रूव करना है मुझे, तो मैं जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया भाई? यहां पर 2 -2 और 4, यहां 6 8 और माइनस का 6 0 10 और 2 आ गया भाई। यहां पर लीजिए, इस 2a का ट्रांसपोज कर दो तो क्या बन गया भाई? 2 -2 और 4 6 8 -6 0 10 और 2 अपने पास यहां पर बन गया। अब इस मैट्रिक्स में मैं क्या करता हूं, देखिए कि यहां से पूरी की पूरी मैट्रिक्स में क्या आएगा? यहां पर आप 2a का ट्रांसपोज इज इक्वल, मैंने 2 कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बच गया? 1 3 0, माइनस का 2 बचे 1 बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। फिर यहां 4 5, यहां पर 2 -3 और 1, यहां पर ये मैट्रिक्स बन गई भाई मेरे पास। यहां पर इन सब में से मैंने 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन लेने के बाद क्या करूंगा? 2a का ट्रांसपोज, 2 इसका ट्रांसपोज करो
तो 1 है, 3 0 -1 है, 4 5 है, 2 -3 और 1, ये बन गया भाई मेरे पास। ये वाली पूरी वैल्यू किसके इक्वल है? इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के इक्वल। इसका ट्रांसपोज क्या होगा? ए डैश क्या होगा? डैश बन जाएगा 1 है -1 2 3 4 -3 और 0 5 और 1 के इक्वल हो गया भाई। यहां पर ये लीजिए, तो ये वाला किसके इक्वल आ गया? ये इसकी दूसरे दूसरे अपने पास प्रॉपर्टी हो गई। ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम में, कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी खूब बार पूछा जा चुका है यहां पर। ठीक है, तो ये अपने पास इसकी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। यहां पर किसी भी मैट्रिक्स का आप इस स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका ट्रांसपोज करेंगे तो इसके इक्वल आएगा भाई। यहां पर क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। देखिए यहां पर थर्ड प्रॉपर्टी क्या है भाई? इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है मेरे पास क्या, कि ए प्लस प्लस बी का ट्रांसपोज, या माइनस ले लो तो क्या लिखेंगे भाई इसको? ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस है बी का ट्रांसपोज। ये थर्ड प्रॉपर्टी है भाई। एक फोर्थ प्रॉपर्टी फिर बचती है क्या मेरे पास यहां पर, कि ए बी इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और उसका ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा? बी का ट्रांसपोज गुणा